हेलो। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है a अपॉन b। तो जो ऊपर है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट फ्रॉम द होल। ठीक है। अब जैसे ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 6 पार्ट्स मिला के एक कंप्लीट पिज़्ज़ा फॉर्म कर रहे हैं। और उसमें से सपोज करिए कि मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है, तो ये क्या बता रहा है? 1/6। 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ सिक्स पार्ट 1 पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है। तो अब देखिए 6 पार्ट में से 1 पार्ट चला गया है, तो कितना पार्ट बच रहा है? 1 2 3 4 5। तो एक दूसरा फ्रैक्शन हमें मिल रहा है 5/6। ये बता रहा है कि कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है। ठीक है। तो 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 पार्ट मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है, और दूसरा फ्रैक्शन 5/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 स्लाइस 5 स्लाइस अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन का पहला टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर a अपॉन b को मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/10। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। 3/4, 7/4। तो हर केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि 1/10, 2/5, इसका एक मतलब ये भी होता है कि 1/10, 2/5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जब हम डिवाइड करेंगे या फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे इन डेसिमल, तो वो हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। अब ये देख लीजिए, 1/10 की वैल्यू क्या है? 0.1। 2/5 की वैल्यू क्या है? 0.4। 3/4 की वैल्यू क्या है? 0.75। 7/20 की वैल्यू क्या है? 0.35। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा फ्रैक्शन है उसका वैल्यू हमेशा हमें लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा था। यहाँ उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। a अपॉन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। आइए एग्जाम्पल में देख लीजिए, 10/7, 4/2, 6/4, 11/7। अब हर केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पे प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है। अब तीसरे टाइप का देख लीजिए, फ्रैक्शन क्या है? ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन का टाइप आता है जिसे हम कहते हैं a/b/c। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहले समझ लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें? अब अगर हमें दिया है a/b/c, तो हम ये जो c है उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b/c। तो ये जो आपका c है ये डिनोमिनेटर है। पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, फिर c इंटू a करिए और उसे b की वैल्यू प्लस कर दीजिए, तो आपको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है 4 1/2।
तो 2 क्या है डिनोमिनेटर, तो वो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। अब यहाँ पे देखिए 10, 4/5 डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 5 है। 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54। आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 54/5। और एक एग्जांपल देख लीजिए 2 1/3। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या आ गया 7/3। अब लाइक फ्रैक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। अब कई बार हमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और उन्हें हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हम कोई भी दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है a/b और c/d, ठीक है, तो ये लाइक है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, इनका डिनोमिनेटर देख के। अगर b की वैल्यू d की वैल्यू से बराबर है तो मैं कहूँगा दे आर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए 5/4 एंड 1/4। यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो गए मेरे लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। 1/2 एंड 7/2, इनकी वैल्यू देख लीजिए डिनोमिनेटर की सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हमें फ्रैक्शंस को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, तो हमें फ्रैक्शंस का लाइक होना ज़रूरी है। बिकॉज फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अगर वो डिनोमिनेटर अलग है तो उसे क्या कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को भी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कब होता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब मेरे पास दो फ्रैक्शन है a/b और c/d। अब हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यू देखेंगे। अगर b की वैल्यू d के इक्वल नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे दैट दे आर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है a/b। तो जो ऊपर है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट फ्रॉम द होल, ठीक है। अब जैसे ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 6 पार्ट्स मिला के एक कंप्लीट पिज़्ज़ा फॉर्म कर रहे हैं। और उसमें से सपोज करिए कि मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है, तो ये क्या बता रहा है 1/6। 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 पार्ट 1 पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए 6 पार्ट में से 1 पार्ट चला गया है, तो कितना पार्ट बच रहा है 1 2 3 4 5। तो एक दूसरा फ्रैक्शन हमें मिल रहा है 5/6। ये बता रहा है कि कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 पार्ट मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है। और दूसरा फ्रैक्शन 5/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 स्लाइस 5 स्लाइस अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन का पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर a/b को मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए 1/10। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए
2/5, यहाँ पर भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। 3/4, 7/4। तो हर केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि 1/10, 2/5, इसका एक मतलब ये भी होता है कि 1/10, 2/5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जब हम डिवाइड करेंगे या फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे इन डेसिमल, तो वो हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। अब ये देख लीजिए 1/10 की वैल्यू क्या है, 0.1। 2/5 की वैल्यू क्या है, 0.4। 3/4 की वैल्यू क्या है, 0.75। 7/20 की वैल्यू क्या है, 0.35। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा फ्रैक्शन है उसका वैल्यू हमेशा हमें लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा था। यहाँ उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। a/b इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। आइए एग्जाम्पल में देख लीजिए, 10/7, 4/2, 6/4, 11/7। अब हर केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पे प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है। अब तीसरे टाइप का देख लीजिए फ्रैक्शन क्या है। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन का टाइप आता है जिसे हम कहते हैं a/b/c। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहले समझ लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। अब अगर हमें दिया है a/b/c, तो हम ये जो c है उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b/c। तो ये जो आपका c है ये डिनोमिनेटर है। पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, फिर c इंटू a करिए और उसे b की वैल्यू प्लस कर दीजिए, तो आपको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है 4 1/2। तो 2 क्या है डिनोमिनेटर, तो वो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। अब यहाँ पे देखिए 10 4/5। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54। आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 54/5। और एक एग्जांपल देख लीजिए 2 1/3। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या आ गया, 7/3। अब लाइक फ्रैक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। अब कई बार हमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और उन्हें हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस पहले समझ लेते हैं। ठीक है। हम कोई भी दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है a/b और c/d, ठीक है, तो ये लाइक है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, इनका डिनोमिनेटर देख के। अगर b की वैल्यू d की वैल्यू से बराबर है तो मैं कहूँगा दे आर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए 5/4 एंड 1/4। यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 4। तो ये क्या हो गए मेरे लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। 1/2 एंड 7/2, इनकी वैल्यू देख लीजिए डिनोमिनेटर की सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हमें फ्रैक्शंस को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, तो हमें फ्रैक्शंस का लाइक होना ज़रूरी है। बिकॉज
फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अगर वो डिनोमिनेटर अलग है तो उसे क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को भी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कब होता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब मेरे पास दो फ्रैक्शन है, a अपॉन बी और c अपॉन डी। अब हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यू देखेंगे। अगर b की वैल्यू d के इक्वल नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे दैट दे आर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है a अपॉन बी। तो जो ऊपर है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट फ्रॉम द होल। ठीक है। अब जैसे ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 6 पार्ट्स मिला के एक कंप्लीट पिज़्ज़ा फॉर्म कर रहे हैं। और उसमें से सपोज करिए कि मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है, तो ये क्या बता रहा है, 1/6। 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 पार्ट 1 पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है। तो अब देखिए 6 पार्ट में से 1 पार्ट चला गया है तो कितना पार्ट बच रहा है, 1 2 3 4 5। तो एक दूसरा फ्रैक्शन हमें मिल रहा है 5/6। ये बता रहा है कि कितना पिज़्ज़ा बचा हुआ है। ठीक है। तो 1/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 पार्ट मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लिया है, और दूसरा फ्रैक्शन 5/6 ये बता रहा है कि आउट ऑफ 6 स्लाइस 5 स्लाइस अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन का पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर a अपॉन बी को मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन कहना है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/10। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। 3/4, 7/4। तो हर केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि 1/10, 2/5, इसका एक मतलब ये भी होता है कि 1/10, 2/5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जब हम डिवाइड करेंगे या फ्रैक्शन का वैल्यू निकालेंगे इन डेसिमल, तो वो हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। अब ये देख लीजिए, 1/10 की वैल्यू क्या है, 0.1। 2/5 की वैल्यू क्या है, 0.4। 3/4 की वैल्यू क्या है, 0.75। 7/20 की वैल्यू क्या है, 0.35। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा फ्रैक्शन है उसका वैल्यू हमेशा हमें लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा था कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा था। यहाँ उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। a अपॉन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। आइए एग्जाम्पल में देख लीजिए, 10/7, 4/2, 6/4, 11/7। अब हर केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पे प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है।
अब तीसरे टाइप का देख लीजिए फ्रैक्शन क्या है। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन का टाइप आता है जिसे हम कहते हैं A/B/C। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहले समझ लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक टाइप है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। अब अगर हमें दिया है A/B/C तो हम ये जो C है उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B/C। तो ये जो आपका C है ये डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, फिर C इंटू A करिए और उसे B की वैल्यू प्लस कर दीजिए, तो आपको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है 4 1/2। तो 2 क्या है डिनोमिनेटर, तो वो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9। अब यहाँ पे देखिए 10 4/5। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 5 है। 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54। आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 54/5। और एक एग्जांपल देख लीजिए 2 1/3। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या आ गया 7/3। अब लाइक फ्रैक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। अब कई बार हमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और उन्हें हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी हमें कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हम कोई भी दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है A/B और C/D, ठीक है, तो ये लाइक है या नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, इनका डिनोमिनेटर देख के। अगर B की वैल्यू D की वैल्यू से बराबर है तो मैं कहूँगा दे आर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए 5/4 एंड 1/4। यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो गए मेरे लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। 1/2 एंड 7/2, इनकी वैल्यू देख लीजिए डिनोमिनेटर की सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब लाइक फ्रैक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हमें फ्रैक्शंस को प्लस करना होगा, ऐड करना होगा या माइनस करना होगा, तो हमें फ्रैक्शंस का लाइक होना ज़रूरी है। बिकॉज फ्रैक्शंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अगर वो डिनोमिनेटर अलग है तो उसे क्या कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को भी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कब होता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब मेरे पास दो फ्रैक्शन है A/B और C/D। अब हम डिनोमिनेटर्स की वैल्यू देखेंगे। अगर B की वैल्यू D के इक्वल नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे दैट दे आर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।